अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिलाल ज़फ़र आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज कनाडा में ईद है। ये देखिए नाजरीन, ज़ोहा इतनी खुश थी, उसने माशाल्लाह इतना ज़्यादा चराया जानवर को और ले लेकर कान से पकड़ पकड़ कर घूम रही थी। इसी वजह से मैंने उसको इस दौरान में पाकिस्तान भेजा है कि जाए, ईद का एसेंस उसको समझ आए कि पाकिस्तान में कैसे ईद मनाई जाती है। वो यादें जो हमारे बचपन के साथ जुड़ी हुई हैं उनका उसको भी अंदाज़ा हो, ज़ीनिया को भी अंदाज़ा हो। तो माशाल्लाह दोनों बहुत खुश थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कनाडा में ईद के मनाज़िर। यहाँ सफ़े बिछाई जा रही हैं, अभी ईद की तैयारी की जा रही है और बस अभी थोड़ी देर में नमाज शुरू हो जाएगी। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुडिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। قال الله تعالى في التنزيل العزيز بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, happens after the day of Hajj, Yawm al-Hajj al-Akbar, like the Quran describes. And this is the day that is described as Yawm al-Nahar, the day when the sacrifice is made. And this is the day that is commemorated in memory of our father Ibrahim alayhi salam. Millata abikum Ibrahim, as the Quran describes, the way of our father Abraham alayhi salam. And this sacrifice, or the commemoration of this day, is the commemoration, the remembrance of the sacrifice that he made on that day when he was commanded to sacrifice his son. And we do this وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, by sacrificing an animal ritualistically, to not only remember what that sacrifice meant, but also to allow for that animal sacrifice to be distributed among the poor, for us to eat it as for ourselves, and also to share with our family and friends. Before we talk about why we are commemorating this day, it's important for us to take a small step back and look at the situation that we are in as a Muslim Ummah at this point, and this point in has to sacrifice his son. And then when the son grows up, the sacrifice is of course of a... तो नाजरीन, नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन लोग एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में सब आए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। हालांकि ये वर्किंग डे है, फ्राइडे को कोई ऑफिशियल छुट्टी नहीं थी, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी बिज़ी रूटीन में से स्पेशली वक्त निकाल के ईद की नमाज़ पढ़ी है। बहुत से लोगों ने दफ्तरों से छुट्टियां भी ली हुई थी और बहुत से लोग ऐसे थे जो ऑफिस में थे और वहां से टाइम निकाल कर यहाँ आए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो कनाडा में या बाहर के ममालिक में ईद का पूरा एसेंस इसी नमाज में ही होता है, क्योंकि यही एक वो वक्त होता है जब सब मिलकर इकट्ठे एज अ कम्युनिटी एक नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो मैं अपने इंस्टाग्राम के मैसेजेस चेक कर रहा था, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हैं। तो एक मैसेज था राहील की तरफ से। राहील टोरंटो में होता है, पाकिस्तान से है। लगता है कि उसका मैसेज ऐसा था जिससे बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं। जो प्रदेश में है स्पेशली, वो तो बहुत ही ज़्यादा, और उनके घर वाले भी जो पाकिस्तान में होते हैं। तो राहील ने एक वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ था, काफ़ी दुखी सी आवाज़ थी उसकी, ऐसे जैसे हल्का हल्का सा वो रो रहा था। और कहता है कि मैं 4 साल से कनाडा में हूँ बिलाल भाई, 4 साल में 8 ईदें आई और एक भी ईद मैं अपने घर वालों के साथ नहीं मना सका। तो कितनी महरूमी का एहसास होता है, ये तो आप तो समझ ही सकते होंगे, आप खुद भी बाहर हैं। तो देखें अल्लाह की आजमाइश, बस ये मैसेज था। आई हैव समथिंग टू से टू दिस।
एक बात अपनी जगह ठीक है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर होते हैं कि ऑब्वियसली वो अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन ये मामला सिर्फ परदेशियों के साथ नहीं है, ये उन लोगों के साथ भी है जो पाकिस्तान में भी रहते हुए दूसरे शहरों में होते हैं या फ़ौज में होते हैं या अपने कामों पर होते हैं, तो वो भी एक तरह से परदेसी की ही फीलिंग है। दूसरी ये बात कि मैं समझ सकता हूँ राहील का दर्द, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये जो 4 साल आप पाकिस्तान से बाहर रहे हैं फॉर द पास्ट 4 years, ये आप अपनी मर्जी से रहे हैं ना, मेरे ख्याल में इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज। आपको पाकिस्तान से किसी ने निकाला तो नहीं, जब आप अपनी मर्जी से बाहर के मुल्क आए हैं और यहाँ के पर्क्स आप एंजॉय कर रहे हैं और आपके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी है और 4 साल आप यहाँ रहे हैं, अगर तो आप पीआर पर आए होंगे, आई डोंट नो, क्योंकि मैसेज में वाज़ेह नहीं था, आपकी अब होपफुली सिटीजनशिप भी हो गई होगी। तो आई गेस यू हैव बिन ब्लेस्ड इन सेवरल वेज, जिसकी एक कीमत अगर आप अदा कर रहे हैं तो वो ये है कि आपने 8 ईदें अपनी फैमिली के बगैर गुजारी हैं। सो वी हैव टू सी कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। We have not been pushed out of Pakistan. We are one of those people जिनकी पोजीशन में बहुत से पाकिस्तानी भी होना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से मूव आउट करना चाहते हैं। दूसरी ये बात है कि we are also blessed कि हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जहां वीडियो कॉल्स हैं और मोबाइल कॉल्स पर ऐसी कम्युनिकेशन हो जाती है जैसे आप वहीं पर बैठे हुए हैं। इट्स जस्ट दैट आप फिजिकली मिल नहीं सकते, अदर देन दैट तो आप वही हैं, आप देख सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, 1 to 1 लाइव कोरिस्पोंडेंस होती है। तो बात सारी ये है कि आप वो चीज़ें करते हैं जो आप कर भी सकते हैं या वो भी नहीं करते। तो मेरे ख्याल में देयर इज़ सो मच दैट कैन बी अवेल्ड टू काइंड ऑफ compensate for या offset the impact of distancing from family these days। कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, एंड एज लॉन्ग एज वी आर फाइन विद दैट, हमें लगता है कि हम उस लिहाज से ठीक जगह पर हैं, तो खुद को समझा लेना चाहिए। दिस टाइम इवन मैं भी अकेला हूँ बिल्कुल, क्योंकि वरना कमर हिना और मेरी बेटियाँ यहाँ पर होती हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है। तो यस, दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, बट मैं यही जानता हूँ कि दैट हैज़ बीन माई चॉइस। ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ तो नहीं मिलता, चॉइसेस करनी पड़ती हैं। वी आर नॉट जिन्स कि हम यहाँ से गायब होकर वहाँ मौजूद हो जाएं, फिर वहाँ से गायब होकर यहाँ मौजूद हो जाएं। ये बहुत चीज़ें देख कर इंसान फैसला करता है, तो एक सोचा समझा फैसला है, तो खुद को यही समझाना चाहिए कि क्या रीजंस थी कि आप बाहर मूव आउट हुए। हाँ, अगर आपको यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा, उसके बाद भी आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो फिर आपके यहाँ पर रहने का मतलब नहीं है, बिकॉज ज़िंदगी इंसान को एक ही दफ़ा मिलती है। अगर आप आए हैं यहाँ पर, हो सकता है उस वक्त आपकी कुछ और प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज़ हों, कुछ और आउटलुक हो दुनिया को लेकर, आप यहाँ आ गए। 4 साल गुजारने के बाद भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर आप वापस मूव कर जाएं। कनाडा इज़ नॉट अ कंट्री जो आपको ओब्लाइज करता है कि आप यहाँ आ गए हैं तो आपको यहाँ रुकना ही है। यहाँ से तो आप किसी भी वक्त जा सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बंदे की डॉक्यूमेंट्री थी जो गज़ा से था, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि व्हाट ऑल ही हैज़ बीन थ्रू वॉर जोन फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। तो वो बता रहा था कि हर चीज़ के लिए हमें अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए। नाज़रीन, दैट वाज एन आई ओपनिंग वीडियो फॉर मी ऑल्सो, कि हम कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ज़िंदगी में, हम महसूस ही नहीं करते कि ये अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन वो लोग जो दिन रात भूखे हैं, प्यासे हैं और उन पर बमबारी हो रही है, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे होते हैं, और उनकी जो एक समझ लें कि आखिरत के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से अंडरस्टैंडिंग या आउटलुक है, वो हमसे ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक है। इट इज़ नॉट ईजी कि एक बंदे के 4 बच्चे मर गए हो, सब कुछ ख़त्म हो गया हो, उसके बाद भी वो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हो, और ऐसी वहाँ की औरतें, ऐसी वहाँ के बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये उनकी ज़बान पे रहता है।
और हमें सब चीज़ें मुयस्सर हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना खाने की, ना पैसे की, ना सुकून की, लेकिन हमारे पास सिर्फ कंप्लेंट्स होती हैं। हमें गिला रहता है अल्लाह से, नाउजुबिल्लाह के हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और हम ऐसे रह गए, वैसे रह गए। तो आई गेस देयर इज़ अ लॉट टू लर्न उन लोगों से जो बेचारे डिप्राइव्ड हैं एक्चुअली फ्रॉम ऑल द थिंग्स। हमें तो एक वक्त का खाना ना मिले तो इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि जब मैं इवन रोज़ा रखता हूँ तो जब पूरा दिन खाए पिए बगैर गुजरता है तो ऐसे एंड में हो रहा होता है कि कुछ और सूझ नहीं रहा होता सिवाय खाने के। और उन लोगों को देखें जिन्होंने अपने पेट के साथ पत्थर बांधे हुए हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। तो वैसे ही ना हड्डियों में जान है, ना जिस्म में ताकत है, उसके बाद भी उन्होंने अपने पेट के साथ पत्थर बांधे हुए हैं ताकि उनको थोड़ा भरा भरा महसूस हो। सो ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे ख्याल में हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हम कितने ब्लेस्ड पोजीशन में हैं, एंड सो मैनी पीपल विल लव टू बी इन आवर पोजीशंस। सो डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली हो सकता है कि हो भी टेम्पररी, परमानेंट हो भी ना। गॉड नोज कल क्या सिचुएशन होती है। हो सकता है कि राहील आप वापस पाकिस्तान चले जाएं या पाकिस्तान से आप अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर बुला लें। ज़िंदगी बहुत इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है। नो 2 days आर अलाइक। सो होपफुली इंशाल्लाह आप देखोगे आगे जाकर आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल जाएगा, आपकी होम सिकनेस भी दूर हो जाएगी और आप बेहतर महसूस करोगे। इंस्टेंटली आप ये कर सकते हो अपने डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए कि आप बिज़ी हो जाओ। 100 बीमारियों का एक इलाज ये होता है कि इंसान मसरूफ़ हो जाए, क्योंकि जब मसरूफ़ होता है तो इंसान का ध्यान बढ़ जाता है, दिमाग लग जाता है उस एक्टिविटी में जिसमें इंसान इन्वेस्टेड होता है। तो मसरूफ़ हो जाना चाहिए। मैंने तो ये देखा है ज़िंदगी में, कभी भी कुछ भी है तो आप मसरूफ़ हो जाएं। अल्लाह ने ये फरमाया कि जब भी आप परेशान हो तो सब्र और नमाज से आप मदद लो। तो सब्र करें, नमाज पढ़ें, मसरूफ़ हो जाएं और फिज़िकल एक्टिविटी करें, कोई एक्सरसाइज करें। ट्राई टू डू जॉगिंग, ट्राई टू डू ब्रिस्क वॉक। ज़्यादा अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जितनी हेल्दी एक्टिविटीज़ में अपने आप को आप एंगेज करेंगे तो आपका दिमाग लगेगा, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे, डिप्रेशन कम होगा। होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प राहील एंड ऑल सच पीपल जो पाकिस्तान से बाहर से मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी ईद उल अज़हा आई हुई है और वो अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं सेलिब्रेट कर सकते, तो उनको एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज और एक डायरेक्शन मिली होगी, अवेलिंग विच दे विल बी एबल टू इंशाल्लाह लिव हैप्पीली वेरेवर दे आर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाँ, उधर से उनको बता के आया। हाँ, क्या फायदा अकेले तो। हाँ, क्या बस यही हो गई। चले चलो इंशाल्लाह। Buy ticket from there. Buy ticket. Ticket लेकर आएंगे, मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। Don't spell like it. I have no control here. Spell करो तो
$10 each. $10 each. You have to buy the ticket. वो जो ऐप में जो हमने किया Yeah, वो भी yes. आपको देगा. आपने दिया वापस. Just जाके बता दें टिकट. Where are you going? Where are you coming? अभी क्या टाइम हुआ? अभी 7 बजे। बरसात में 7 नमाज पढ़ेंगे। वो उसको क्या बोलते हैं